आचार्य सम्राट परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आत्र विराजित मातृतुल्य परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब, उसी तरह मातृतुल्य परम पूज्य मधुस्मिता जी महाराज साहब, हम सबको 4 महीने से प्रवचन के माध्यम से और जाप के माध्यम से जोड़े रखने वाले सभी आदि साथी सतियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसा अभी महाराज साहब ने बताया, मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि हमने 2 साल तक काम किया है। महाराज साहब के चातुर्मास में 4 महीने तक काम किया है, तो जो काम किया है और जो हमें आनंद मिला है उसके बारे में कुछ तो बताना ज़रूरी है। समाज को ये पता चलना चाहिए कि महाराज साहब ने इस 4 माह में क्या किया है। हर बार हर जगह संघ समाज कहीं का भी हो, गांव हो शहर हो, हर चातुर्मास के पश्चात हम एनालिसिस करते हैं कि हर चातुर्मास के बाद में उसकी उपलब्धियां क्या है। उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। उपलब्धियों में ये नहीं आता है कि चातुर्मास के अंतर्गत आपने कितने बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर बुलाया और कितने बड़े बड़े कार्यक्रम लिए, कितना खर्चा किया। इससे उपलब्धियां गिनना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उपलब्धियां उन चीज़ों से गिननी चाहिए कि जिन चीज़ों की वजह से समाज मजबूत होगा, समाज की धरोहर जो है, आगे की पीढ़ी मजबूत होगी, समाज के युवा मजबूत होंगे। ऐसे सारी चीज़ें और समाज और संघ को जो ज़रूरत है, ये वडगांव शेरी एक ऐसा संघ है, सिर्फ एक ही संघ होगा मेरे ख्याल से, जहाँ पर हर 2 वर्ष बाद कमेटी बदलती है। कमेटी का जाने की तारीख एवं नए कमेटी के आने की तारीख यहाँ फिक्स होती है। मुझे नहीं लगता है कि भारतवर्ष में ऐसा कोई संघ होगा कि जिसका जाना और आने का संघ का समय फिक्स है। उपलब्धियाँ गिनते टाइम ऐसा भी लगता है कि संघ जिसके अध्यक्षता में काम करता है, जितना साधु भगवंतों का रोल होता है कि समाज को धर्म की प्रभावना कराए, धर्म के बारे में जागरूक करे, तपस्या से माध्यम से हो, जप तप के माध्यम से हो। लेकिन उसके साथ साथ उतना ही दायित्व अध्यक्ष का भी होता है कि अध्यक्ष उनके कार्यकाल के अंदर, चातुर्मास के पीरियड के अंदर हर अध्यक्ष काम करता है। चातुर्मास खत्म होने के बाद क्या किया, समाज के लिए क्या फ़ायदा हुआ है, समाज के लिए उनके अध्यक्षता में क्या काम हुए हैं, ये भी उतना ही ज़रूरी है। ये भी हम चातुर्मास और संघ की उपलब्धियों है ऐसे समझना चाहिए जो जो काम हुए हैं। मैं कुछ छोटे छोटे काम है जो मुझे लगता है छोटे, समाज के लिए बहुत बड़े काम थे वो, कि हमारे कमेटी के अंदर महावीर भाऊ नाहर, शांतिलाल जी बोरा, चंद्रकांत जी पगारिया, इनके मार्गदर्शन में जो कार्य हुए हैं वो आज आप तक पहुंचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। महाराज साहब तो इस 4 महीने में आए, लेकिन कार्यकारिणी हमारी पिछले 2 वर्ष से, जिसका आज कार्यकाल खत्म हो रहा है। नए अध्यक्ष श्री शांतिलाल जी बोरा जो अभी चार्ज लेंगे और आज से उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो पहले तो कोविड के पीरियड के अंदर जहाँ कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, सेकंड वेव के अंदर जहाँ परिवार के परिवार कोरोना के पॉजिटिव हो रहे थे, कई परिवारों के बड़े घर के मुख्य सदस्य, कर्ता धर्ता सदस्य की मृत्यु होने की वजह से भी तकलीफ हुई। कई सदस्य ऐसे थे परिवार कि जिनके घर में 4-4 लोग, 5-5 लोग थे और वो कोविड पॉजिटिव होने की वजह से खाने के वांधे हो गए थे, खाने की तकलीफ हो गई थी। ऐसे परिवारों को वडगांव शेरी श्री संघ ने महावीर भाऊ की अध्यक्षता में लगभग 2,500 लोगों तक हमने टिफ़िन पहुंचाने की व्यवस्था की। मुझे लगता है कि ये हमारी एक उपलब्धि है कि हम संघ की ओर से समाज को एक दिशा देने का हमारा काम था कि संघ आपके साथ खड़ा है, आपके सुख और दुख में हम लोग चट्टान की तरह खड़े हैं। और ये उसी का नियोजन के माध्यम से, जहाँ कोई महाराज काम को नहीं आ रहे थे, तब महावीर भाऊ ने वो महाराज का यहाँ लाया चौका चालू करके, और 2,000 से 2,500 लोगों तक
टिफ़िन पहुंचाया। किसी किसी घर के अंदर हमारा साहब 14 दिन तो मिनिमम गया है सबके घर पे टिफ़िन, क्योंकि 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड था। लेकिन कई परिवार ऐसे थे कि जिनके घर में 30-30 दिन टिफ़िन गया है, क्योंकि एक पॉजिटिव का नेगेटिव हो रहा है तब तक कोई और पॉजिटिव हो रहा है, तो और 14 दिन हमको देना पड़ा। तो ऐसे 28-28 दिन 30-30 दिन तक एक घर के अंदर अगर 5 लोग हैं 6 लोग हैं तो दोनों समय का टिफ़िन घर तक पहुंचाना, घर के बाहर उनके दरवाजे के बाहर रख के उनकी बेल बजा के निकल जाना, ये काम हमारे जो कल महावीर भाऊ ने बताया कि प्रकाश जी जिनका कल एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने टिफ़िन सेवा घर घर तक पहुंचाई। जब उनकी तबीयत खराब हुई तब हमारे मनोज जी भंडारी जो संघ का सब कार्यकाल देखते हैं, यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजर है, उन्होंने उनके एब्सेंटी में सारे टिफ़िन पहुँचाए। हर्ष हर्ष जय जय। उसी तरह हम पिछले 4 महीने से सब बोल रहे हैं कि हमने ऑनलाइन के माध्यम से समाज तक पहुँचने का पूरा प्रयास किया है। महाराज साहब को सिर्फ वडगांव शहरी में सीमित ना रखते हुए विश्व में विश्व विभूति तो पदवी अभी मिली है, लेकिन 4 महीने से पूरे विश्व से लोग उनका प्रवचन रोज सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका से भी एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया था महाराज साहब का से नंबर लेके कि अब मेरा नंबर ग्रुप में ऐड कीजिए ताकि मुझे रोज़ लिंक आएगी। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था कि 4 महीने में एक भी दिन खंडन ना हो, किंतु टेक्निकल इशू की वजह से 2 या 3 दिन हमारा थोड़ा सा इशू हुआ जिसके अंदर हम पहुंच नहीं पाए। तो महाराज साहब के पास भी मैसेज काफ़ी आया, अध्यक्ष के पास, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते थे कि लिंक आई नहीं है, आज ऑनलाइन चालू नहीं है, क्या दिक्कत है। इसके लिए मैं ललित जी सुराना एवं जो आशीष जी धोत्रे जो पिछले 4 माह से बराबर 8:30 बजे यहाँ आते थे, लिंक तैयार करके मुझे भेजना और फिर मैं आगे भेजना, उनके समय में कभी चेंज नहीं हुआ। बारिश आई, गाड़ी पंचर हुई, लेट हो गया, सवेरे रात को लेट हो गया, आज तक एक भी बार उन्होंने कारण हमको दिखाया नहीं कि मुझे आज लेट हो गया। मुझे नहीं लगता है हमारा साहब कि व्याख्यान शुरू होने के बाद कभी उनकी एंट्री हुई है, कभी नहीं, कभी नहीं। इसके लिए उनको भी मेरी ओर से धन्यवाद है। इस चातुर्मास को लेने के टाइम पे हमने जनवरी दिसंबर से जब हमारा काम चालू हुआ कि अभी चातुर्मास बेनमारा साहब का लेना है, तो हमारी लोनिकन को चक्कर शुरू हो गई थी। तब मधुस्मिता जी महाराज साहब देवड़ाली कैंप में थे, तो उस वक्त हमारे लिए एक ही स्तोत्र था बेनमारा साहब तक पहुंचने का, और वो था मंगल प्रभा जी महाराज साहब। और मंगल प्रभा जी महाराज साहब ने आखिर तक, जब तक नासिक में महाराज साहब बीमार थे तब भी, और जब तक यहाँ पहुँचते नहीं तब तक पूरा सपोर्ट हमको दिया। मैं श्री संघ की ओर से, मेरी ओर से मंगल प्रभा जी महाराज साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह सभी महाराज साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सावक साविकाओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि महामंत्री होने के नाते मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली खड़ा होता था। कभी महाराज साहब बोलते थे ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है, इसका सम्मान करना है, इसका ये करना है। कभी कार्यक्रम की नियोजन की वजह से आगे पीछे होता था तो मुझे उनको बोलना पड़ता था कि नहीं महाराज साहब आभार नहीं होणार, पहले माको यो कार्यक्रम है पचे वो बोल आला पचे। तो ये सब जो गलतियाँ मुझसे हुई है मैं उसके लिए सभी से माफ़ी मांगता हूँ। और सबसे ज़्यादा माफ़ी तो मुझे सभी स्टाफ की मांगनी है, क्योंकि मेरा काम दिन भर उनके साथ होता था। मनोज भंडारी, श्रीनिवास को तो मैं इतना बोलता था कि ते इसो करो उसो करो, इधर आने का नहीं, उधर खड़ा होने का नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं श्रीनिवास का भी दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। मनोज भंडारी जी ने आज तक कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। ये कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, विदाई भी कहते हैं हम, कृतज्ञता भी कहते हैं। तो ये कृतज्ञता उनके प्रति भी है। अगर वो ग्राउंड स्टाफ अगर हमारा सही नहीं होता तो हम ये नहीं कर पाते। अगर हमारा ऑनलाइन के लिए जो आशीष जी या ललित जी सुराना ने सपोर्ट दिया वो नहीं देते थे तो हमारा ये काम सक्सेस नहीं होता था। हर सक्सेस के पीछे ग्राउंड स्टाफ का उतना ही बड़ा सहयोग होता है जितना बड़ा सहयोग हम कहते हैं कि हर यशस्वी पुरुष के पीछे महिला का है। तो संघ में भी इनका ग्राउंड स्टाफ का महत्व उतना ही बड़ा है। हमारा साहब को कोविड पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा हमको टेंशन एक ही बात का था कि हमारा पिछले साल का चातुर्मास शांततापूर्ण हुआ। कोविड के रेड जोन में होते हुए साध्वी जी, सुनंदा जी महाराज साहब एवं प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के 4 और 2 6 थाना को किसी भी तरीके का कोविड का कोई
तकलीफ नहीं हुई। उसी तरह हमारी ये भी जिम्मेदारी की थी कि इस बार भी परम पूज्य प्रीति सूर्य जी महाराज साहब आदि थाना 8 को भी उन चीज़ों से बचाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं दिन भर यहाँ होता था और महाराज साहब के रूम में कोई जाता था और बाहर कोई मिलने को आते थे, यहाँ कोई मिलने को आते थे और बगैर मास्क का देखा तो मैं ये नहीं देख पा रहा था कि वो कौन व्यक्ति है, कितना बड़ा व्यक्ति है। मैं उनको बोलता था कि हमारा आप मास्क पहनिए या तो बाहर जाइए। कभी कभी महाराज साहब भी बोलते थे कि बहुत है मास्क काटने बताओ म्हणजे मैंने ताको चेहरो दी छिला। तो मैंने महाराज साहब को भी बताया कि नहीं महाराज साहब मास्क काटने नहीं देखना असल तो लंबा सुने को। तो ये सब चीज़ें हमने कोशिश की थी और आज खुशी है हमें इस बात की कि इस चातुर्मास के अंदर भी हमने कोविड से महासती जी को सबको सेफ रखने में हम सफल रहे। हर्ष हर्ष जय जय। प्रज्ञा जी महाराज साहब, विधि जी महाराज साहब पिछले 8-10 दिन से 15 दिन से वडगांव श्री के जितने हो सके उतने घर को पगला लगा के आ रहे हैं। शायद ये यहाँ पर कभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ। प्रेरणा जी महाराज साहब, प्रेरणा जी महाराज साहब, प्रज्ञा जी महाराज साहब और यहाँ पिछले 10 दिन 15 दिन में कभी भी एक बार भी ये चीज़ डिक्लेयर नहीं हुई। डिक्लेयर ना करने के पीछे भी रीज़न था क्योंकि अगर डिक्लेयर करते थे तो और लाइन बढ़ती थी कि मेरे घर पे भी पगलिया कीजिए। और मेरे घर पे भी पगलिया हुई, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं स्थानक में था और मेरे घर पे महाराज साहब पहुँचे। और कल तो मधुरकंठी मधुस्मिता जी महाराज साहब भी मेरे घर पे पगलिया के लिए पहुँचे और तब भी मैं यहीं पे स्थानक में था और मैं घर पे था नहीं। लेकिन पगलिया के माध्यम से महाराज साहब ने समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास किया है, उनको भी हमारी ओर से धन्यवाद है। अब रही पिछले 2 वर्ष में हमने जो काम किए अध्यक्षता में महावीर बाबू के, चातुर्मास में पैसा जमा होता है, वो खर्चा होता है, कुछ पैसे बचते हैं वो अगले कमेटी को जाते हैं, या फिर पिछले साल जैसे हमने चार्ज लिया था तो हमको माइनस में चार्ज मिला था। माइनस का मतलब है कि हमको जमा राशि तो मिली नहीं थी, लेकिन किंतु उसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो हमको बाद में भी करने पड़े थे जो पुराने थे। लेकिन पिछले 2 वर्ष में जहाँ कोविड के पीरियड में चातुर्मास कैसे होगा ये पता नहीं था, लोगों के बिजनेसेस बंद थे, कोई बिजनेस चालू नहीं था, सर्विसेज घर पे बैठे थे लोग, सर्विस में वापस बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई थी। डोनेशन कहाँ से जमा होगा? प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, प्रीति सूर्य जी महाराज साहब जैसे महान संतों का चातुर्मास हमने लिया और उस पीरियड में डोनेशन कहाँ से होगा? खर्चा तो लगता है, लेकिन महावीर बाबू की कमाल देखिए कि उन्होंने सबसे बड़ा खर्चा जो होता है संघ को वो भोजन का होता है, और भोजन के लिए 2 वर्ष के लिए उन्होंने 4 माह के पूरे गौतम प्रसाद जी के लाभार्थी के डोनर बना दिए। तो संघ का 80% टेंशन उसी में होता है। अगर हम खर्चा देखेंगे तो भोजन का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। जैसा कल बेन महाराज साहब ने भी बताया पिंपलगांव वासियों को कि कभी भी खाना भोजन रखा तो 400-500 लोग होते हैं। तब भी ऐसा ही था चातुर्मास के अंदर और अब भी ऐसा ही था। फिर भी डोनेशन आप लोगों ने जो दिल खोल के दिया है, कहीं मांगने को जाना नहीं हुआ। इतने साल तक पत्रिका के माध्यम से सब घर टू घर हम जाते थे, कोविड के पीरियड में किसी के घर पे नहीं गए, सिर्फ फ़ोन से इनविटेशन दिया कि चातुर्मास में आपका योगदान देना है। तो लोगों ने इतना योगदान दिया कि उससे महावीर बाबू को इतनी ज़्यादा ऊर्जा मिली कि उन्होंने काफ़ी काम किए। उस काम को भी मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। पहले तो यहाँ कोई भी जगह हम लोग जाते हैं तो हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कॉमन पब्लिक एरिया में शौचालय के, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने भी काफ़ी हद तक नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाया था कि शौचालय एक आज की ज़रूरत है जो स्वच्छ होना चाहिए। हमारा भी शौचालय था नीचे कॉमन में, लेकिन वो उतने कंडीशन में नहीं था कि जिस तरीके से होना चाहिए। उस तरीके से करने के लिए हमने नीचे के पूरे वॉशरूम का, बाथरूम का, महाराज के जो बर्तन धोते वो एरिया पूरा रिन्यूएट किया। उसके अंदर संतोष बाबू कटारिया, गौतम जी बुरट, चंद्रकांत जी पगारिया, इन्होंने अपना समय देकर प्लानिंग करके उसको नियोजन करके उसको पूर्णत्व के पास लेके गए। जब हमने चार्ज लिया तब संपूर्ण बिल्डिंग में काफ़ी जगह रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम थे। वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम भी हमने सारे पूर्ण करने की कोशिश की। हो सकता है कि अभी और कुछ निकल सकते हैं, लेकिन जब हमने लिया तब पूरे मेंटेनेंस के काम हमने पूरे किए। गैस गीज़र से हो, फैन से हो, ट्यूब से हो, फिल्टर से हो, ऐसे छोटे छोटे काम भी हमने पूरा करने का कोशिश किया।
2 साल के कार्यकाल में वैसे नॉर्मली 2 प्रॉपर्टी टैक्स हमको भरना होता है। प्रॉपर्टी का टैक्स शायद लोगों को पता नहीं है कि स्थानक का प्रॉपर्टी का टैक्स लगभग 1.25 लाख के आसपास 1 साल का आता है। जो हमारे चार्ज मिला तब से अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी टैक्स भर दिए हैं। मार्च 2022 तक का चार्ज हमने पे कर दिया है। उसी तरह सीसीटीवी कैमरा थे अपने यहाँ पर, हॉल के अंदर भी थे और नीचे के हॉल में थे, बट वो सफिशिएंट नहीं थे। और वो सफिशिएंट नहीं थे, प्लस उसमें एक और दिक्कत थी कि कैमरा तो दिख रहा था, जो डमी कैमरा होता है उस तरीके का वो कार्य कर रहा था। डमी कैमरा मतलब सिर्फ एक कैमरा लगा दो और उसमें लोगों को जो भी कोई गलत काम करना चाहता है उसको एक डर बना रहे। क्योंकि जो हार्ड डिस्क थी डीवीआर के अंदर, हार्ड डिस्क होनी चाहिए सेव करने के लिए, वो हार्ड डिस्क नहीं थी, तो वो हार्ड डिस्क बदली करना। जहाँ जहाँ कैमरों की ज़रूरत थी, बाहर लिफ्ट के पैसेज के पास से लेके ऊपर 5वें माले तक हमने सब कैमरे को इंस्टॉलेशन किया। बाहर का जो रोड का पैसेज है अपना, उसको कवर किया और उसका प्रत्यय मेरे ख्याल से मारा साहब को भी आ गया है कि कैमरे का फ़ायदा क्या हुआ। उसी तरह महावीर बाबू के इसी कार्यकाल के अंदर हमने फायर फाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन किया। फायर एक्सटिंग्विशर को पूरे बिल्डिंग के अंदर 12 जगह पर इंस्टॉलेशन किया है। क्या होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई अनहोनी घटना घटती है तो उस पीरियड के अंदर इमरजेंसी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूरी था। उसी तरह हम काफ़ी जगह संघ लेके जाते हैं, सब जगह जाते हैं। जहाँ जहाँ बड़े जगह गए हमने देखा, इंदौर जैसे सिटी में भी देखा कि जहाँ संघ उतरता है वो रूम की व्यवस्था कैसी थी, उस रूम के अंदर क्या व्यवस्था उन्होंने रखी है। और हमारे जो रूम है 15 जो हम लोग भी समाज के लोगों के लिए देते हैं, उसमें क्या व्यवस्था है, तो उसमें काफ़ी कमियां दिखी। सबसे पहले हमने इसके लिए फूम की गद्दियाँ लेके आए। जो विजय जी छाजेड इनके कार्यकाल में रमनिक कंवर जी महाराज साहब के चातुर्मास के अंदर पहले गद्दी पे जो सोते थे नीचे ज़मीन पे, आज ज़माना बदल गया है, नीचे सोना नीचे बैठना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। तो बेड आ गए थे, लेकिन बेड के ऊपर गद्दी जो थी वो कपूस की थी, जो आजकल वो एक तो ज़्यादा दिन अंदर रहने से बदबू होती है, तकलीफ होती है। फोम की गद्दी लाई। फोम के गद्दी के साथ साथ में हमने पिलो, बेडशीट और चद्दर, ये सबका सेट लाया। 15 रूम है, हर रूम के अंदर 3 का सेट हमने रखा। इसे 45 सेट लगभग हमने लाए और नए उधर सेटअप किया। काफ़ी वर्षों से जब से स्थानक हुआ तब से मेरे ख्याल से पूरे हॉल का कलरिंग हुआ नहीं था। महाराज साहब के रूम का जहाँ जैसी ज़रूरत हुई वैसे कलरिंग हुआ होगा, लेकिन हमें ये लगा कि इस बार हॉल एवं महाराज साहब के सभी रूम, पैसेज, पीछे का पैसेज कलर होना चाहिए। तो जो हमने वो कलरिंग पूरा करके लिया। और अभी अभी आप अब जिस चेयर पर बैठे हैं वो चेयर भी कल रात को ही 400 चेयर नई हमने परचेस की है और कल रात को ही आई है। काफ़ी डेवलपमेंट किया हुआ है। कुछ चीज़ों का रिफ्लेक्शन अभी दिख रहा है, कुछ चीज़ें आगे आने वाले कुछ समय में दिख जाएगी। ऊपर यहाँ ये जो बैनर लगे हुए हैं इसके पीछे काफ़ी लीकेज होता था। काफ़ी बार उसको लीकेज निकालने की भी कोशिश की। ऊपर से पानी, ऊपर से हमने लीकेज होता था, ऊपर वाटर प्रूफिंग करने की कोशिश हर अध्यक्ष ने की है, लेकिन फिर हमने सोचा कि ये बार बार हो रहा है तो इसको हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। तो उसके लिए हमने जिम के हॉल के बाहर पूरा शेड बनाया पतरे का, जिसकी वजह से बारिश वो टेरेस पे नहीं गिरेगी और उसकी वजह से नीचे लीकेज आने का लगभग बंद हो जाएगा। उसी तरह जो मेन ऊपर का जो टेरेस है वहाँ पर भी हमने रूम पतरे का शेड बनाया। हमारे साहब होता क्या है कि जो भी साधु संत आते हैं उनके साथ सेवाभावी लोग होते हैं, बालाघाटी होते हैं, नीचे महाराज होते हैं। अब इनको सोने के लिए जगह होना बहुत ज़रूरी था। अगर सोने के लिए जगह देना है तो नीचे सब सोएंगे तो बहुत खराब लगता है। फिर अगर ऊपर रूम देंगे तो रूम अटक जाते हैं चातुर्मास के पीरियड में। तो ये सोचते हुए ऊपर टेरेस के ऊपर पतरे के शेड में 3 रूम हमने निकाले हैं। जो भी आने वाले समय में अगर कोई लेबर अगर रहना चाहता है, स्टाफ रहना चाहता है, तो उधर 3 रूम में लगभग 12 से 13 लोग, 15 लोग रह सकते। इतने बड़े बड़े 3 रूम हमने निर्माण किए हैं। एक स्टोर रूम भी ऊपर तैयार किया है टेरेस पे, जिसकी वजह से
स्टोर रूम भी किया है, जो यहाँ पर कोई सामान होता है और वो रखने के लिए जगह नहीं है तो कहीं भी पड़ा होता है। हमने देखा कि पिछले 4 माह में सभी सतिया जी देखते थे किधर खोल के क्या है, और वो उधर पसारा अगर दिखा तो हमको तुरंत बुलाते थे, बोलते थे ये क्लीन करवा के लो तुरंत। अगर कोई पहुँच नहीं पाया तो वो खुद क्लीन करने को शुरू कर देते थे। इसलिए एक स्टोर रूम का भी निर्माण हमने वहाँ पर किया है। और जो आप मारा साहब का स्टेज देख रहे हैं, उसके पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं, उस बोर्ड का भी हमने निर्माण किया। उपाध्याय जी का ये मानना था कि हम लोग यहाँ फ्लेक्स लगाते थे जो हर चातुर्मास में बदलता था। उनका ये मानना है कि जो संघ का बोर्ड होता है वो फिक्स बोर्ड होना चाहिए। साधु संत आएंगे जाएंगे, चातुर्मास होगा और ख़त्म होगा, लेकिन बोर्ड फिक्स होना चाहिए। अगर चातुर्मास के पीरियड के अंदर कोई साधु संत का बोर्ड लगाना है तो आप आसपास में लगा सकते हैं, इधर मेन बोर्ड फिक्स होना चाहिए। तो वो बोर्ड का भी निर्माण हमने किया है। और सबसे बड़ी बात, बोरा जी ने भी जनरल बॉडी के मीटिंग में भी कई बार कहा था कि संघ चलाने के लिए 4 महीने के लिए तो डोनेशन जमा हो जाता है। 4 महीने के बाद बचे हुए 8 महीने का खर्चा कैसे निकालना है? 8 महीने का खर्चा कम नहीं है, जिसके अंदर जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स है, 2-3 लोगों का स्टाफ होता है, स्वीपिंग हाउसकीपिंग स्टाफ है, मैनेजर है, बाकी भी कोई स्टाफ होता है, उनका पगार होता है, वो खर्चा काफ़ी है। लाइट बिल है, लाइट बिल खर्च अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं 4 महीना और 8 महीने का कम ज़्यादा करके, तो लगभग 15,000 के आसपास, 15 से 20,000 के आसपास का एवरेज, या 10,000 से 15,000 के आसपास का एवरेज बिल निकलता है। 10,000 से 15,000 के रेंज में हर महीने का मतलब 1.25 लाख रुपया लाइट बिल, 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया लाइट बिल आता है। लाइट बिल ऐसा है कि आप काम करो मत करो, चातुर्मास लो मत लो, वो अब सफ़ेद हाथी की तरह होता है कि खर्चा आपका चालू ही रहेगा। इसके लिए महावीर भाऊ ने बहुत ज़्यादा प्रयास करके इलेक्ट्रिक सोलर सिस्टम हमने लगाने का तय किया, जिसका पेमेंट हो चुका है। गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। अब कुछ ही दिनों में सोलर का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। सोलर का इंस्टॉलेशन संघ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि पूना के अंदर जितने भी संघ मैंने देखे हैं, मुझे नहीं दिख रहा है कि कहीं पर संघ के अंदर सोलर का पैनल लगा हुआ है। हमारा लाइट बिल जिंदगी भर के लिए लाइट बिल का 1 एटम तो कम हो गया। खर्चे तो चालू है, प्रॉपर्टी टैक्स चालू है, सैलरी चालू है और लाइट बिल था, तो 2-3 में से एक खर्चा हमने 100% आयुष्य भर के लिए बंद करने का प्रयास किया है। नीचे हम लोग जो प्रवचन के वक्त अगर यहाँ हॉल के अंदर गर्दी हो गई तो हम लोग नीचे बिठाते लोगों को। तो नीचे हमारी टीवी थी। टीवी को क्या था कि एक कैमरे के अंदर से सिर्फ मारा साहब दिखते थे, यहाँ होने वाले कार्यक्रम नहीं दिखते थे। फिर हमने स्मार्ट टीवी लाई जो लगभग 55,000 के आसपास की, 45,000 50,000 के आसपास की टीवी हमारा साहब, उसको इंटरनेट का कनेक्शन दिया। तो जैसे बाहर के लोग जो यूट्यूब के ऊपर पूरा कार्यक्रम देखते, जैसे कैमरा घूमता है, वैसे ही अब नीचे भी हमने वो व्यवस्था निर्माण की है कि वहाँ पर भी अगर संवत्सरी के पीरियड में कुछ भी कार्यक्रम होते हैं जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है, तो उनको भी पूरे कार्यक्रम नीचे देखने को मिलेंगे। सिर्फ स्टेज नहीं तो पूरा हॉल अपना उनको दिखा सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा काम हुआ है। महाराज साहब की बहुत बड़ी इच्छा थी कि मेरे इस चातुर्मास के अंदर एक पाठशाला का निर्माण होना चाहिए, और पाठशाला ऐसी होनी चाहिए कि उसका मैनेजमेंट अलग होना चाहिए। मैनेजमेंट होना चाहिए, वो भी हो जाता है, लेकिन फंड की मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। फंड के लिए भी क्या है कि उन्होंने कहा कि एक ऐसा कुछ फंड, टीचर फ्री में नहीं रखना है। अगर फ्री में पढ़ाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, मुझे घर पे काम आ गया, मैं नहीं आ रही हूँ। अगर हम पे कुछ करेंगे, भले वो अमाउंट कुछ भी हो, अगर पे करेंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो उनको अगर पे करना है, बच्चों को गिफ्ट देना है, बच्चों को नाश्ता देना है, कुछ देना है, तो इसके लिए सबसे पहले फंड की ज़रूरत होगी। और महाराज साहब ने सब ट्रस्टीज़ और कमेटी के सामने रखा कि कम से कम 5 लाख रुपया तो आप उसके अंदर अलग फंड क्रिएट कीजिए। तो महावीर भाऊ ने, चंद्रकांत जी पगारिया जी ने
और शांतिलाल जी बोरा, इन लोगों ने सबने सोच समझ के 5 लाख रुपए का फंड इस चातुर्मास में आए जमा हुए डोनेशन के अंदर से बाहर निकाल के अलग फंड निर्माण किया है। जो अगर हम 10,000 से 12,000 अगर एक महीने का खर्चा पकड़ते हैं तो लाख रुपया साल का हो गया, तो लगभग 5 साल का खर्चा, 5 साल में होने वाला अंदाजे से 4 से 5 साल में अंदाजे से होने वाला खर्चा आज बाजू में निकल गया है। बाकी व्यवस्था तो जैसे जैसे नए अध्यक्ष आएंगे वो उनके अध्यक्षता में और उसको इम्प्रूव करने का प्रयास तो 100% करेंगे, क्योंकि हर किसी को लगता है कि आने वाली पीढ़ी को धर्म ध्यान से जोड़ना है तो पाठशाला एक उसका माध्यम है, उसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है स्थानक से जोड़ने के लिए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा। ऑनलाइन के अंदर मैं 2-3 चीज़ें चातुर्मास के अंदर की भूल गया था, वापस बोलता हूँ कि ऑनलाइन के माध्यम से रोज़ लगभग 400 से ज़्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े। अगर हम 120 दिनों को 400 परिवारों के से गुणाकार करते हैं तो लगभग 1,20,000 लोगों तक हमारा चातुर्मास पहुँचा, जो 1,20,000 परिवारों तक। संवत्सरी के अंदर वडगांव शेरी के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि महासती जी ने ऑनलाइन के माध्यम से प्रवचन सुनाया। प्रवचन ऑनलाइन होते हैं, प्रतिक्रमण माफ़ कीजिएगा, प्रतिक्रमण ऑनलाइन होते हैं, लेकिन श्रावक श्राविकाएँ प्रतिक्रमण लेती है। जिसकी उपलब्धि ये हुई कि संवत्सरी के प्रतिक्रमण के दिन इंडिया के अंदर ऐसा कोई ऑनलाइन प्रतिक्रमण नहीं था कि जिसके अंदर 300-400 से ज़्यादा लोग होंगे या 500 से ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 10,000 से 12,000 लोगों ने उस दिन प्रतिक्रमण सुना। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है संघ के लिए कि इस पीरियड के अंदर जहाँ कोविड का वातावरण है, प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने है ना हमको एक चीज़ सिखाई पिछले साल, महाराज साहब, ना रुकना है ना थकना है। कोविड आएगा और जाएगा, पैंडेमिक आज कोविड आया है, कल कुछ और आएगा, आप जीना तो नहीं छोड़ दोगे, आप चलना तो नहीं छोड़ दोगे, आप खाना पीना तो नहीं छोड़ दोगे। तो वही चीज़ हमने ये ऑनलाइन को कंटिन्यू करके किया। और जैसे मैंने कल पिंपलगांव वासियों को भी बताया कि ऑनलाइन के बारे में अगर कुछ भी हमारी तरफ से मदद की ज़रूरत होगी तो हम पूरी सहायता करने के लिए तैयार है। आज की ज़रूरत बन गई है। अब कोई संघ ऐसा नहीं बचना चाहिए या बचेगा कि जो सोचेगा कि हम लोग सिर्फ ऑफलाइन चातुर्मास करेंगे, क्योंकि महासती जी जैसे संत जब चातुर्मास करते हैं, जिनका दीक्षा का कार्यकाल 40-40 साल 50-50 साल है, तो उनके 40 चातुर्मास 50 चातुर्मास अलग अलग क्षेत्र में हुए। हर क्षेत्र से अगर उनके पास 100 लोग जुड़े हुए अगर है आज तक, तो आप सोचिए कितने लोगों तक वो जुड़े हुए हैं। अगर ऑनलाइन के माध्यम से अगर हम जाते हैं तो उतने लोगों का 50% भी लोग वापस प्रवचन में जुड़ गए, तो वो धर्म कितना बढ़ जाएगा। लोग दुकान में बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, घर में लेडीज़ खाना बनाते हुए प्रवचन सुन रही है, बुजुर्ग टीवी पे ऑन यूट्यूब के माध्यम से टीवी पे स्मार्ट टीवी पे देख रहे हैं। आज स्मार्ट जगत है, तो आज ही काळाची गरज झाली आहे। जे लोक याच्यातनं सुटतील, प्रवीण ऋषीजी महाराज साहेब म्हटले का आता तुमच्यासमोर लोक तुम्हाला बघायची जी सवय होती, महाराज प्रवीण ऋषीजी महाराज साहेबांना 2,000, 1,500, 500, 1,000 अशी लोक बघायची सवय, आणि परमपूज्य महासतीजींनी तर 5,000 लोकांच्या समोर प्रवचन दिलेलं आहे। पण आजची परिस्थिती बदलली आहे। परिस्थिती बदलल्यानुसार आपणही बदललो नाही तर परिस्थिती आपल्याला बदलून टाकेल। कडू सत्य आहे हे। म्हणून आता आजची काळाची गरज आहे का याच्या पुढील चातुर्मास वडगाव शेरीचा अनुभव घेऊन, वडगाव शेरीचे उदाहरण देऊन महाराज साहब लोक आता चातुर्मास ऑनलाइन करायला लागतात आहे। 14 फरवरी 2022 को जो चिचुंडी में दीक्षा है प्राची बहन की, मैं उनके साथ सभी महाराज साहब के पास घूमा, तो उसमें लगभग मैं और नितिन भाऊ संकलेचा घूमे। नितिन भाऊ को भी पता है कि महाराज साहब काफ़ी महाराज साहब ने हमको पूछा कि कैसे आपने ऑनलाइन का मैनेज किया, खर्चा कितना आता है, बहुत खर्चा आता होगा। उनकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि वडगांव शेरी जो संघ ऐसा नहीं है कि हम जैसे कहते हैं ना कोई पैसे वाला व्यक्ति होता है तो खानदानी पैसा वाला है, 7 पीढ़ी का पैसा वाला है, वैसा संघ हमारा खानदानी नहीं बोल सकते। 2002 से हमारे चातुर्मास शुरू हुए, उससे पहले संघ स्थापित था, लेकिन 2002 में संघ का हमारा चातुर्मास शुरू हुए और 2005 में हुआ, फिर 2010-11 में हुआ। ये स्थानक का भवन निर्माण होने के बाद हर साल चातुर्मास होता। तो हमारा जो कार्यकाल है वो लगभग 20 साल का है।
उससे ज़्यादा नहीं। हमारा संघ जो है 20 साल की उम्र है सिर्फ, और 20 साल की उम्र में पूरे भारतवर्ष में इस संघ का नाम होना, ये किसी व्यक्ति की वजह से नहीं है, ये संघ की वजह से, ट्रस्टी की वजह से, अध्यक्षों की जिन्होंने काम किया आज तक उनकी वजह से, जिन गुरु भगवंतों का यहाँ चातुर्मास हुआ उनकी वजह से है। और सबसे मुख्य कि जो जो कार्यक्रम हुए उन कार्यक्रमों को अगर यहाँ पे उपस्थिति नहीं होती तो चातुर्मास अध्यक्ष कितना भी खर्चा करे, महाराज साहब कितने भी बड़े आ जाए, लेकिन उपस्थिति नहीं होगी तो चातुर्मास सफल नहीं कहा जाता। अभी हम लोग नासिक में भी गए थे, ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब के पास संघ लेके, उस दिन उन्होंने कहा हमें ऐतिहासिक चातुर्मास नहीं करना है, हमें आदर्श चातुर्मास करना है। ये जो उपलब्धियां मैंने आपको गिन के बताई, ये मुझे लगता है कि आदर्श चातुर्मास का एक नमूना है। नमूना हम कह सकते हैं। जिस चातुर्मास के अंदर अभी आपको जो हमारे सह खजीनदार है लुनावत जी, वो आपको बताएंगे कि इस चातुर्मास के अंदर कितना कलेक्शन किया, कितना खर्चा किया, लेकिन ये उपलब्धियां जो है वो भूली नहीं जा सकती। ये उपलब्धियां, ये जो हमने कार्य किए इतने जो मैंने गिन के बताए, आने वाले अध्यक्षों को इस काम के ऊपर काम नहीं करना है, कुछ बचे हुए काम है उस काम के ऊपर अध्यक्षों को ध्यान देना है। जितने काम उनके परमानेंटली हमने क्लोज कर दिए है, इसमें खर्चा कितना आया वो सेकेंडरी है, अमाउंट सेकेंडरी है। मुझे बोलने का आज महाराज साहब का भी मैसेज आया था, प्रज्ञा जी महाराज साहब का, कि किसी भी तरह उनको बोलिए कि आने के लिए। शांतिलाल जी बोरा का आया, चंद्रकांत जी पगारिया का, और महावीर बाबू का, और इनका भी सबका आया था। इसके लिए मैं आया और यहाँ पर मैंने पूरी ताकत से बोलने की कोशिश की। हो सकता है कि मैं ज़्यादा बोला नहीं आज तक, पिछले 4 महीने भी मैंने माइक पर ज़्यादा बोला नहीं है, बहुत लिमिटेड। जिस दिन अध्यक्ष और हमारे बोरा जी नहीं रहेंगे उस दिन मुझे मौका थोड़ा बहुत मिलता था तो मैं बोलता था, उसके अलावा मैंने ज़्यादा बोला नहीं। और मैं मेरे ओर से पर्सनली, मेरे ओर से और संघ की ओर से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत जी पगारिया, शांतिलाल जी बोरा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। शांतिलाल जी बोरा और चंद्रकांत जी पगारिया स्थानक के 2 पिलर है। चंद्रकांत जी पगारिया हमेशा पीछे चेयर पे बैठते हैं और बोरा जी हमेशा आगे की तरफ बैठते हैं, तो दोनों बाजू बैलेंस करके उन्होंने चलाया है और आगे भी वैसा ही चलता रहेगा। उसी तरह प्रफुल्ल बाबू कोठारी से भी मुझे काफ़ी सीखने को मिला है। नितिन बाबू संकलेचा होंगे। चातुर्मास सक्सेस करने में टीम वर्क होता है, जिसके अंदर बहुमंडल के अध्यक्षकाओं ने, दोनों भी अध्यक्षा ने, मीनल जी पारक एवं स्मिता जी बुरड़, इन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। श्री लुनावत जी, सतीश बाबू चोरडिया, सुभाष बाबू लुंकड़, गौरव जी कोठारी, इन लोगों ने मुझे रोज के कार्य करते टाइम जो जो अड़चने आई, जो जो मैंने बोला वो पूरा करने का प्रयास किया। मेरे किसी भी बात को बुरा ना मानते हुए आगे बढ़ते गए। मैं इनको अपने अंतःकरण से मेरी हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, आप लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय आनंद, जय महावीर।